गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेन बुक का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है झांसी की रानी। झांसी की रानी वीर रस की प्रधान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। यह कविता निसंदेह वीर रस से उत्प्रोत है। इसमें झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई वीरांगना के रूप में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मन से, वचन से और कर्म से तत्पर है। यह कविता हमें भी देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए प्रेरित करती है। न केवल हमें बल्कि हर देशवासियों को के लिए यह कविता ग्रहणीय है। इस महादेवी ने जिसके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, उस अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1857 में ऐलान जंग की घोषणा कर दी। यद्यपि इस युद्ध में पूरे उत्साह के साथ, वीरता के साथ लड़ती हुई महारानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। शहीद होने के बावजूद, मर जाने के बाद भी, यद्यपि वह शरीर से हम लोगों के बीच नहीं है, परंतु उनका यह बलिदान शायद निरर्थक नहीं गया और 1857 से शुरू होकर यह विद्रोह 1947 तक अर्थात 90 वर्षों तक लगातार युद्ध का ही परिणाम हुआ कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर गए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। आइए इस कहानी को हम एक बार पुनः अब कविता को पढ़ते हैं। इस कविता में आप यह देखेंगे कि यह कविता हमें कैसे प्रेरित करती है देशभक्ति के लिए। चमक उठी सन 57 का मतलब हो गया 1857 ईस्वी में। वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले, मध्य युग में बुंदेलखंड को यहाँ बुंदेले से संबोधित किया गया है। हरबोला एक जाति होता था जिसका काम था यश गाथा को गाना। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, मर्द से मर्दानी हो गया इसलिए वह कौन थी? तो परिचय हुआ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर के नाना मुंह बोली, हमारे यहाँ एक संबंध में मुंह बोला। अगर किसी को कोई बहन भाई मान लेता है, अगर लड़की है तो वह बहन और भाई है तो मुंह बोला भाई हो जाता है। छबीली सुंदरी लक्ष्मीबाई, इस का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और यह अपने माता पिता का एकमात्र संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, खेलती थी और उसी समय लड़कियों के विरुद्ध, जहां लड़कियां बुढ़े बुढ़ियों से खेलती है, वहीं यह लड़की बर्छी यानी भाला, ढाल, कृपान यानी तलवार, कटाही, यही उसकी सहेली थी। इसी के साथ वो खेलती थी। मानो यही चीज उसका यानी अस्त्र ही उसके सहेली के रूप में, मित्र के रूप में थे। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोले के मुंह से सुनी हमने कहानी थी। यह वीर पुरुषों, महापुरुषों के जीवनी को पढ़ा करती थी, कहानी के रूप में पढ़ती थी। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि इनके मन में उनका जो काम था उसको यह अपनाने के लिए अपनाना चाहती थी और शायद ऐसा वह कहीं की भी हुई। वीरता के वैभव के साथ एक और वीरता भावाचक संज्ञा है, सगाई यानी विवाह। कहाँ? झांसी के राजा से ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। झांसी के राजा से विवाह होने के कारण यह झांसी की रानी हो गई। राजमहल में बड़ी बधाई खुशी आई झांसी में।
सुभट का अर्थ होता है वीर, बुंदेलों की बिरदावली, यश गाथा गान करने वाली। सी यह आई झांसी में, यानी झांसी में इनके राजा के साथ इनका विवाह हुआ। चित्रा ने अर्जुन को पाया। थोड़ा इतिहास के पृष्ठभूमि पर याद रखें, चित्रा ने किसको पाया? अर्जुन को। शिव से मिली कौन? भवानी यानी दुर्गा पार्वती। बुंदेले हर मूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी में। बुझा दीप झांसी का एकमात्र संतान, और पति के असामयिक निधन के बाद उसका दीपक यानी झांसी का दीपक जब बुझ गया तो उस समय का तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी मन में काफी खुश हुआ। इसलिए खुश हुआ कि अब उसका कोई वारिस नहीं था, और जिसका कोई लैप्स नीति का गोद लेने की प्रथा का प्रचलन समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसके बाद उसको यह खुशी हुई कि अब झांसी के राज्य को आसानी से जो है ना अंग्रेजी राज्य में मिलाया जा सकता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो। लेकिन शायद अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि जिस राज्य को वह लावारिस का वारिस बन करके आया था, उस राज्य को वह अभी लावारिस नहीं था, उसकी रानी जीवित थी। और उस झांसी की रानी ने अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए क्या की, वह हम आगे देखते हैं। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब पर अभी हुआ था वज्र निपात। इतने को यह जो है ना जितली बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुंह में सुनी खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी की। इतने जगहों पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। धीरे धीरे झांसी की रानी ने इनमें से बहुत राज्यों को अपने में मिला लिया। इसकी गाथा छोड़ चले। अब आइए कहाँ? झांसी के मैदान में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानी में। वहां पर वह वीरांगना के रूप में, मर्दानी के रूप में खड़ी है, किसकी रक्षा करने के? जहाँ एक और अंग्रेजों ने इतने सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, अब उसको झांसी को अपने अधीन करने में बहुत बड़ी बाधा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब वह झांसी की ओर बढ़ा तो उसकी रक्षा करने वाली वीरांगना के वेश में लक्ष्मीबाई अड़ गई। लेफ्टिनेंट पहले कौन आया? लेफ्टिनेंट कर्नल कौन? वाकर। आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व असमानों में। एक गोल कर्नल वाकर और इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी सेना, और कहाँ झांसी एक छोटा सा राज्य और कम सेना के बाद भी झांसी की रानी ने इसकी रक्षा करने के लिए मानो बीड़ा उठा लिया। उस युद्ध में कर्नल जो है सो जख्मी होकर के भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उसे अपने हार पर जो है ना हैरानी हो रही थी कि कैसे वह एक स्त्री से जो है ना पराजित हो गया। बुंदेले हर गोलों के मुंह ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से न गिराई थी। तात्कालिक विजय तो झांसी की रानी को मिल गई, लेकिन अंग्रेज इतना जल्दी हार स्वीकार करने वाला नहीं था। फिर अंग्रेजों ने सेना तैयार की और झांसी को घेर लिया। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। ये दो सहेली थी, जिसका एक का नाम कान्हा और दूसरे का नाम मंद्रा। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार, ये भी रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पर रह करके अपने वीरांगना कौशल का जो है न परिचय दी। पर पीछे हीरोज आ गया एक दूसरा। हाय घिरी अब रानी थी, अब चारों ओर से घिर गई। बुंदेले हर गोलों के मुंह ने सुनी कहानी थी, खूब रानी गई सिधार, यानी स्वर्ग सिधार गई। रानी जो है ना इतना अधिक घायल हो गई कि वह अपने आप को बचा नहीं पाई। चिता उसकी दिव्य सवारी थी, अब रथ उसके सवारी नहीं थी, चिता ही उसकी सवारी थी। मिली तेज से तेज। हमारे यहाँ दाह संस्कार की एक तेज को दूसरे तेज में मिला दिया गया। तेज की वह सच्ची अधिकारिणी थी। अभी उम्र के बाद जिस समय शहीद हुई, मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुई, उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल की थी। मनुष्य नहीं, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं, मानव नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के रूप में कोई देवी आई थी।
हमको जीवित करना एक बड़ी स्वतंत्रता नारी थी। वो स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने के लिए मानो हमें प्रेरित करने के लिए आई थी। दिखा गई पथ, रास्ता दिखा गई कि इसी प्रकार से हम लड़ते हुए अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। सिखा गई हमको जो सिखाना था, इतने कम समय में ही वो सिखा गई। बुंदेले हर गोरों के मुंह में सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार झांसी की रानी का कर्तव्य अपने देश के प्रति था, किस प्रकार से उसका प्रेम राष्ट्र प्रेम था। इस बात को हम लोगों ने जाना।